अब देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोपलैंड के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के अंदर एडम कोपलैंड का पहला टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद एडब्ल्यू कंपनी का इस पर रिएक्शन सामने आ चुका है। एडब्ल्यू के कल हुए लाइव रैम्पेज और कोलिजन शो के बाद दोनों शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एडब्ल्यू रेसलिंग का एक और बड़ा सुपरस्टार पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने वाला है। कायोशी शिबाता के एडब्ल्यू के लीव करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू से सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस ने टोनी खान को मॉक कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रैम्पेज और कोलिजन के व्यूअरशिप की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कल यहाँ पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनका सर्वाइवल सीरीज पे रिव्यू कर रही थी तो गाइज सेम टाइम पर एडब्ल्यू कंपनी उनका 3 घंटे का लाइव रैम्पेज और कोलिजन शो कर रही थी। और गाइज यही कोलिजन के हेड टू हेड जाने के बाद अब एडब्ल्यू और रैम्पेज कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। वेल गाइस बात करें यहां पर एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की तो गाइस जहां एडब्ल्यू के लास्ट वीक के रैम्पेज की व्यूअरशिप करीबन 2,80,000 थी, वहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू रैम्पेज की अर्ली व्यूअरशिप करीबन 2,33,000 है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 50,000 कम है। और गाइस जहां एडब्ल्यू के लास्ट वीक कोलिजन शो की व्यूअरशिप करीबन 2,51,000 थी, वहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू के कोलिजन शो की व्यूअरशिप करीबन 2,94,000 थी। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कहा था, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज के साथ हेड टू हेड जाने की वजह से एडब्ल्यू रैम्पेज और एडब्ल्यू कोलिजन दोनों की व्यूअरशिप 3 लाख के नीचे गई। और मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि एडब्ल्यू का शो जब भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हेड टू हेड जाएगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई की वजह से एडब्ल्यू की वाट लगने वाली है। वेल गाइस ये तो बात है रैम्पेज और कोलिजन के व्यूअरशिप की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडम कोपलैंड के एडब्ल्यू में पहले टाइटल मैच की। वेल गाइस बात करें यहां पर एडम कोपलैंड की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एडम कोपलैंड ने जब से एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है तब से एडब्ल्यू के अंदर एडम कोपलैंड ने एक भी टाइटल मैच नहीं लड़ा है। बट गाइस अब यहां पर फाइनली एडब्ल्यू के अंदर एडम कोपलैंड उनका पहला टाइटल मैच लड़ने वाले गए। और ये मैच और कहीं ना होके बल्कि एडम कोपलैंड के होम कंट्री कनाडा के अंदर होने वाला है। गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, एडब्ल्यू कंपनी यहां पर 6 दिसंबर को डायनामाइट कनाडा के अंदर करने वाली है। और गाइस 6 दिसंबर को जब एडब्ल्यू कनाडा में रिटर्न करेगी तो गाइस यहां पर कनाडा में एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड एडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज को चैलेंज करेंगे। और गाइस यहां पर कनाडा के अंदर एडम कोल और क्रिश्चियन केज आमने सामने होने वाले हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या रेटेड आर सुपरस्टार उनके होम कंट्री के अंदर क्रिश्चियन केज को हराकर एडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही चैंपियन बनने की तो गाइस यही कल एडब्ल्यू के लाइव रैम्पेज शो के ऊपर व्हीलर यूटा के कायोशी शिबाता को हराकर ब्रांड न्यू प्योर चैंपियन बनने के बाद अब यहां पर कायोशी शिबाता के एडब्ल्यू के लीव करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी। कल यहां पर एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर कायोशी शिबाता शॉकिंग तरीके से उनका टाइटल हार चुके हैं। और गाइस यही शिबाता के टाइटल को हार जाने के बाद अब यहां पर लंबे टाइम तक एडब्ल्यू और आरओएच के अंदर आप लोगों को शिबाता देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस आप लोग को ये जानकर शौक होने वाला है कि करीबन 2 साल तक अमेरिका में रहने के बाद कायोशी शिबाता यहां पर जापान के अंदर वापस जा चुके हैं। और गाइस अभी तक ये रीजन सामने नहीं आया है कि शिबाता यहां पर जापान के अंदर वापस क्यों गए। बट गाइस यहां पर कायोशी शिबाता के किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से शिबाता को यहां पर जापान के अंदर वापस जाना पड़ा है। और गाइस शिबाता के जापान वापस जाने की वजह से ही टोनी खान को ना चाहते हुए भी कायोशी शिबाता को आरओएच का प्योर टाइटल हराना पड़ा है। क्योंकि गाइस यहां पर एडब्ल्यू कंपनी को यह नहीं मालूम है कि शिबाता यहां पर अमेरिका में वापस कब आएंगे। और गाइस हो सकता है काफी लंबे टाइम के लिए कायोशी शिबाता जापान के अंदर रहने वाले गए। और गाइस ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से टोनी खान ने आरओएच के टाइटल को हरवाया है। वेल गाइस देखना बहुत ही आने वाला है कि शिबाता यहां पर आरओएच से अंदर एडब्ल्यू में उनका रिटर्न कब करते गए। कायोशी शिबाता के जापान में रिटर्न होने के बाद शिबाता यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पर कम्पीट करते हैं या नहीं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल गाइस बात करें यहां पर सीएम पंक के रिटर्न होने की तो गाइस कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब फाइनली यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के इस पर रिएक्शन सामने आ चुका है। गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न होने के बाद फाइटफुल सेलेक्ट
ने AEW के लॉकर रूम में काफी सारे लोगों से CM पंक के रिटर्न को लेकर बात करने की कोशिश की गई, बट गाइज ना तो AEW का कोई भी रेसलर और ना ही AEW का कोई भी एम्प्लॉय यहां पर CM पंक को लेकर कोई भी स्टेटमेंट देना चाहता है। और गाइज बेसिकली AEW के अंदर AEW के रेसलर्स को यह कहा गया है कि वो यहां पर CM पंक को लेकर किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। और गाइज AEW कंपनी CM पंक को लेकर इस समय पूरी तरह से साइलेंट है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात है। बट गाइज यहां पर अब जबकि पंक WWE के ऊपर रिटर्न हो चुके गए, तो गाइज एक इंसान को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि AEW के प्रेसिडेंट CEO टोनी खान है। गाइज यहां पर CM पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद कल से ही लगातार सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के फैंस और WWE के मार्क टोनी खान को लगातार ट्रोल कर रहे गए, जहां पर टोनी खान के इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर यहां पर करीबन 2000 से भी ज्यादा लोगों ने कमेंट करके टोनी खान को ट्रोल करने की कोशिश की गई। और गाइस टोनी खान के हर सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर लोग यहां पर CM पंक के रिटर्न को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस यहां पर WWE के मार्क्स का यह कहना है कि CM पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद अब AEW कंपनी शट डाउन होने वाली गए। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE के मार्क्स सोशल मीडिया पर टोनी खान को ये जो ट्रोल कर रहे गए ये AEW कंपनी पर भारी पड़ता है, या फिर CM पंक का WWE के ऊपर जो वापस जाना WWE कंपनी को भारी पड़ता है। बट गाइज अब जबकि पंक WWE के ऊपर रिटर्न हो चुके गए, तो गाइज यही CM पंक के सपोर्टर और AEW सुपरस्टार आंद्रादे एल इडोलो ने सोशल मीडिया के ऊपर के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज बेसिकली यहां पर आंद्रादे एल इडोलो सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के रिटर्न को अप्रिशिएट कर रहे गए। और गाइज यही आंद्रादे के सोशल मीडिया पर इस पिक्चर को शेयर करने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि आंद्रादे एल इडोलो वो अगले सुपरस्टार होने वाले गए जो AEW कंपनी से WWE के ऊपर जंप करेंगे। और गाइज यहां पर बहुत सारे लोग ये बिलीव करते गए कि आंद्रादे एल इडोलो AEW कंपनी के अंदर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए, और जैसे ही अगले साल आंद्रादे का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा आंद्रादे एल इडोलो भी ऑल एलीट रेसलिंग को छोड़ने वाले गए और वो यहां पर WWE के ऊपर वापस जाने वाले गए। वेल गाइज यहां पर मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि जिस तरीके से टोनी खान आंद्रादे को यूज कर रहे गए वो यहां पर बहुत ही घटिया बुकिंग है। और गाइज डेफिनेटली टोनी खान के कंपनी को छोड़ के आंद्रादे एल इडोलो को WWE के ऊपर वापस जाना चाहिए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के 3 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक, कोडी रोड्स और जेड कारगिल के WWE को ज्वाइन करने के बाद अब AEW का अगला वो कौन सा बड़ा सुपरस्टार होता है जो AEW से WWE के ऊपर मूव करता है। क्योंकि गाइज यहाँ पर 2024 के अंदर AEW और WWE दोनों कंपनीज के अंदर काफी सारे रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर ब्रायन डेनियल्सन सहित AEW के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार AEW कंपनी को लीव कर सकते गए, तो गाइज वहीं WWE के अंदर ड्रू मैकिंटायर सहित के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार WWE कंपनी को लीव कर सकते गए। और गाइज डेफिनेटली 2024 के अंदर आप लोग को AEW और WWE के बीच में काफी सारा टैलेंट एक्सचेंज देखने को मिलेगा। वेल गाइज अब ये तो अगले साल ही पता चलेगा कि वो कौन से बड़े सुपरस्टार्स होते गए जो AEW से WWE पर जाते गए और WWE से AEW पर आते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।